बोले सर्वेश्वर भगवान की, श्रीनिम्बार्क भगवान की जय। जय श्री राम। श्री कृष्ण पादयुगलं शिरसा नमामि। यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति, यद्ध्यानयोगनिरताः शलाप्नुवन्ति, केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा गिरा च। शेषपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपारविजाप्रतीरे, शरन्निशायां शशिचन्द्रिकायां श्रीकृष्णेन साकं लसति प्रिया सा। मंचस्थ समस्त संत महात्मा विद्वज्जन, समुपस्थित परम भाव भक्त महानुभाव, भागवत रस पिपासु भक्तिमती माताएं, इस भक्तमाल महोत्सव के सूत्रधार श्री नवनीत प्रियादास जी एवं सभा संचालक महोदय सुरेंद्र जी सुशील, अपनी सुमधुर वाणी में भगवत गुणानुवाद करने वाली तुलसी दीदी जी, आज अत्यंत प्रसन्नता है आप सभी भगवत जनों के मध्य इस दिव्य भक्तमाल महोत्सव के विश्राम सत्र में आगमन का यह अवसर प्राप्त हुआ। जिस श्रीमद् भक्तमाल का दिव्य महोत्सव हम सभी मना रहे हैं, 8 वर्ष इस उत्सव को हो गए हैं। अष्टम यह उत्सव, जिस भक्तमाल की रचना हमारे नाभाजी महाराज ने की, जिसमें अनेक भक्त महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन है, उन सब का गुणानुवाद आप समय समय पर प्रतिवर्ष श्रवण करते हैं और उन सभी के जीवन से, उन सभी के चरित्रों से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है, यही ज्ञान प्राप्त होता है कि भक्ति रैव गरीयसी, भक्ति रैव गरीयसी। हमारी श्रुतियाँ कहती हैं, शास्त्र कहते हैं कि इस जीवन में, इस मानव देह को प्राप्त करके यदि जीवन में भगवत भक्ति का अनुसरण नहीं किया तो फिर यह जीवन व्यर्थ ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस जीवन में यदि कोई महिमा है तो वह भगवत भक्ति की महिमा है, भक्ति रैव गरीयसी। और उस भक्ति का जो समुपदेश हमें प्राप्त होता है, अनुसरण करने की जो प्रेरणा प्राप्त होती है, वो भक्तों के दिव्य चरित्र से प्राप्त होती है। और उस चरित्र का गुणगान भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने किया है। और आप सभी भगवत जन जो भगवत आश्रित हैं, भगवत चरणाश्रित हैं, उन सभी के जीवन में भक्ति का महत्व कितना है ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। और आप सभी की भक्ति का प्रभाव इतना प्रबल है, हमारे नवनीत प्रियादास जी की भगवत भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि आज इतने संत समाज आप सभी को समवेत रूप में दर्शन प्रदान कर रहे हैं। किसी एक संत का भी दर्शन जीवन में हो जाए तो वह जीवन सार्थक हो जाता है। और यदि समवेत रूप से संत महापुरुषों के विद्वत जनों के दर्शन और वाणी का लाभ मिल जाए तो जन्म जन्मांतर सफल हो जाते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। ये सब भगवत स्वरूप हैं और ये जब दर्शन देते हैं तो हमारे जो कल्मश होते हैं, पाप होते हैं, उनका हरण कर लेते हैं। तो आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, प्रतिवर्ष आपको यह प्रेरणा प्राप्त होती है। और हमारे नवनीत प्रियादास जी हैं, उनका नाम बड़ा ही दिव्य सुंदर है, नवनीत है। जो भगवान को सबसे प्रिय कौन सा भगवान को भोग लगता है? नवनीत, है ना, मक्खन वही नवनीत है। और भगवान की तो निद्रा भी तब जागती है, भगवान जब विश्राम में होते हैं और मैया यशोदा जब
प्रातस्मरामि दधिघोष विनीत निद्रम निद्रावसान रमणीय मुखानुरागम। गोस्वामी जी हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान ने वेदांत में भगवान की जब निद्रा कैसे जागती है, जिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, हमारे ठाकुर जी कब निद्रा से जागते हैं, जब मैया यशोदा स्वयं अपने हाथों से अपने कर कमलों से दधि मंथन करती हैं और उस दधि मंथन का जो उद्घोष है, उस उद्घोष से भगवान की निद्रा जगती है और भगवान उठते ही सीधे दौड़कर मैया यशोदा की गोद में जाकर क्या मांगते हैं, मैया नवनीत माखन खिला दो। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और हमारे आचार्यों ने, हम जिस परंपरा से, हम जिस वैष्णव परंपरा से हैं, हम सभी चाहे निम्बार्क भगवान की प्रतिपादित परंपरा हो, माधवगौड़ेश्वर भगवान की प्रतिपादित परंपरा हो, वहाँ पर भगवान की नित्य निकुंज में पूर्ण समर्पण, पूर्ण भावापत्ति है। नवनीत से मुझे स्मरण होता है जब भगवान एक बार माखन चोरी कर भगवान जब किसी सखी के घर से माखन चोरी कर भाग रहे हैं, सखी कहीं कोई गोपी पकड़ न ले, तब भगवान को उस भागते हुए उस आतप तापित भूमो, उस भगवान सूर्य नारायण के तेज से जो तापित भूमि है उस पर चलते हुए देखकर एक गोपी भगवान से निवेदन करती है, भगवान नीतम यदि नवनीतम है, आपने माखन की चोरी कर ली है। सुना होगा, आप सबने सुना होगा ना, बड़ा सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव है। तो जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए है, जिन्होंने सुन लिया है वो ना सुने, कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि कोई चीज हमने तो सुनी हुई है, श्रोता भी बड़े विशेष होते हैं। कभी कभी आप कथा के प्रसंगों में कई बार समय अभाव से कुछ प्रसंग ना बोलो तो महाराज आ कथा तो बोली को नहीं, ऐसा भी होता है। और जब आप प्रसंग आप ये तो सुना हुआ है मेरा, तो वहां पर जब श्रोता बनो तो बिल्कुल रिक्त घट के समान होना चाहिए। श्रोता भक्ति भाव कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ रिक्त स्थान होगा वहीं तो उसकी आपूर्ति होगी। आप यदि सत्संग में बैठे हैं, भगवत चर्चा में भगवत गुणानुवाद का श्रवण करने बैठे हैं, तो वहाँ ये समझकर मत बैठिए कि आपको सब कुछ आता है, आपको बहुत कुछ आता है। वहाँ ये समझकर बैठिए मुझे कुछ नहीं आता है, जो मुझे सुनने को भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है बस उसकी अवधारणा मेरे अंतःकरण में हो जाए, वही बस ये भाव हमें, ये करुणा का भाव होना चाहिए। तब वो भगवत कृपा का जो रस है वो प्रवाहित होता है और वो रस ही मिलना चाहिए। हम जिस भगवान के उपासक हैं वो रसो वैश्व हैं, वो उसी से रस घन विग्रह हैं, स्वयं वही तो रस की वर्षा करते हैं, वो रस है। और उस रस का विस्तार कौन करता है, उस रस को हम तक प्रवाहित कौन करता है, तो रास विहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय और धारिणी श्री राधे। बोले श्री राधे रानी सरकार की जय। तो उस रस को, उस कृष्ण को, उस परात्पर परमेश्वर परब्रह्म को, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को, जो स्वयं रस तो है पर उस रस को हम तक पहुंचाने वाली तो हमारी प्रियाजू है, प्रियाजू है, वही हम तक पहुंचाती है उस रस को। अन्यथा ना तो हमारा सामर्थ्य है कि हम उन तक पहुंच पाए और भगवान भी हम तक पहुंच जाएं, इतने हम सौभाग्यशाली नहीं। तो हम दोनों के मध्य में जो सेतु रूप बनती है वो हमारी प्रियाजू बनती है, हमें उस दिव्य रस का रसास्वादन कराती है, ऐसी हमारी प्रियाजू है। तो वहां पर पूर्ण भावापत्ति जब तक भगवान के चरणों में ना हो। तो गोपी ने कहा भगवान आपने नवनीत चुरा लिया है, कोई बात नहीं, नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमे तेन, कोई बात नहीं, आपने माखन चुरा लिया, बहुत अच्छी बात है। आपकी इस माखन चोरी लीला के लिए ही तो हम आई हैं। हमने यदि ब्रज में जन्म लिया है, उन ब्रजांगनाओं ने, उन गोपियों ने ब्रज में जन्म लिया, उसका ध्येय क्या था? केवल कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण क्या सुशील जी? कृष्ण दर्शन लालसा। क्योंकि गोविंदात प्रियतात मनो मन, गोविंदेन अप्रियतात मनो मन। जिनके चित्त का, जिनके मन का, जिनके भाव का हरण किसने कर लिया है? भगवान ने कर लिया है। इसलिए वो सदैव केवल कृष्ण का दर्शन चाहती है, वो केवल उनकी संपूर्ण। गोपी कौन है? गोपी कोई ग्वाल बालों की पत्नी का नाम है,
गोपी केवल मात्र वो स्त्री नहीं है जो ग्वाल बालों से ब्याही गई है। गोपी की पत्नी का नाम गोपी नहीं, गोपी एक भाव का नाम है। गोपी एक भाव है, वो सभी में हो सकता है। जिसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों से केवल कृष्ण रस का पान किया है, वो भी पिबति कृष्ण रसम इति गोपी, वो गोपी है। इसीलिए हमारे यहाँ पर सख्य भाव की, इस गोपी भाव की रसोपासना है। हम स्वयं को भगवान की सहचरी के रूप में, हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है कि भगवान हमें अपने उस सहचरी रूप में स्वीकार करें हम सबको, परंतु हम भगवान की सेवा उसी भाव से करते हैं। इसलिए जितने भी यहाँ भगवत जन बैठे हैं, रसिक संत जन बैठे हैं, सब भगवान की सहचरियाँ हैं, सब भगवान की बोले रास बिहारी भगवान की। तो उस भाव में पूर्ण भावापत्ति, पूर्ण समर्पण होना चाहिए कि नीतम नीतम यदि नवनीतम नीतम नीतम किमे तेना। आपने चुरा लिया नवनीत को, कोई बात नहीं, उसका हमें कोई वो नहीं। हम तो स्वयं भी चाहते हैं कि आप बस आए, माखन चोरी करें और हम उस दिव्य लीला का दर्शन करें। परंतु हे माधव, हे गोविंद, हे गोपाल, आप जब इस भगवान सूर्य नारायण के इस तेज प्रकाश से हैं, जैसे अभी ये आंखों में तेज प्रकाश लग रहा है ना, आपको नहीं पता चल रहा, ये हम लोग बैठे हमें पता चल रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा आगे सामने है? ये तो एक कृत्रिम प्रकाश है, वैकल्पिक व्यवस्था है। तो ये भी आंखों में कितनी चुभती है। तो सोचिए सूर्य नारायण का जो तेज है वो कितना कितना होता है। तो भगवान को जब उस आतपतापित भूमि पर नंगे पैर भगवान को दौड़ते हुए जब वो गोपियां देखती हैं, तो भगवान से कहती है कि भगवान माधव है, माधव है, माधव है, हे माधव मत दौड़िए, मत दौड़िए, क्योंकि आप जब दौड़ते हैं और आपके चरण कमलों में जो कष्ट होता है वो हमारे लिए बहुत अधिक कष्टप्रद है। आप मत दौड़िए। तो ये भाव, पूर्ण भावापत्ति भगवान के चरणों में, और यही हमें हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किया है। अभी सुरेंद्र जी ही भाव बता रहे थे, हमारे नवनीत दास जी ने बोला सुंदर, हमारे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के विषय में, हमारी आचार्य परंपरा के दिव्य हमारे आचार्य श्री हुए, वही हमें उपदेश करते हैं कि भगवान की यदि भक्ति करो तो किस भाव से करो है। मदन गोपाल शरण तेरी आए, मदन गोपाल तेरी आए, सभी को आता है। वाह क्या बात है। चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो कर राख्यो धन जायो। धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो। धनी धनी चरण चलत तीरथ को,